तो बच्चों लास्ट वीडियो में हमने फोर्थ फॉर्मूले तक हमने डिस्कस किया था। ठीक है, फोर्थ फॉर्मूला क्या था हमारा? लास्ट मास डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड। ठीक है, उसके बेसिस पर हमने क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, पीवाईक्यूज को डिस्कस किया। ठीक है, आज जो है हम फिफ्थ फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिफ्थ फॉर्मूला क्या है? देखो यहाँ पर ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ठीक है, ई नॉट ऑफ सेल मतलब क्या बच्चों? ई नॉट ऑफ सेल मतलब उसको हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, या फिर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल भी हम लोग उसको बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर सिंपली हम इसको ईएमएफ ऑफ सेल भी बोल सकते हैं। सिर्फ हमको एक चीज का यहाँ पर ख्याल रखना है कि अगर इसके माथे पर, ई के माथे पर अगर यहाँ पर नॉट लगाए तो इसका मतलब स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, सिर्फ हम सामने एक वर्ड लगाएंगे स्टैंडर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी टर्म्स है, ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ कैथोड, ई नॉट ऑफ एनोड, ठीक है, ये सब के सब ईएमएफ है। और ऑब्वियसली हम इसको ईएमएफ को क्या करते हैं? हमेशा वोल्ट में कैलकुलेट करते हैं बच्चों, तो इसका यूनिट हमेशा क्या होगा? वोल्ट। ठीक है, तो इसके बेसिस पर हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? देखो, राइट दी सेल रिएक्शन एंड कैलकुलेट ई नॉट ऑफ सेल ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, हमको यहाँ पर सिंपली एक सेल का नोटेशन दिया है बच्चों। सेल नोटेशन क्या है यहाँ पर? Al टू Al3 प्लस, बीच में यहाँ पर क्या है बच्चों? डबल लाइन मतलब सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, और Zn2 प्लस 2 Zn। ठीक है, तो ये सिंपली यहाँ पर सेल का नोटेशन हमको दिया है। ठीक है, तो सेल नोटेशन में लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा हम लोग क्या लिखते हैं? ये एनोड की रिएक्शन लिखते हैं बच्चों। ठीक है, और एनोड में यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर? एल्यूमिनियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 से इंक्रीज होकर क्या हो रहा है बच्चों? 3 हो रहा है। मतलब यहाँ पर सिंपली क्या है? ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों? कैथोड रिएक्शन। ठीक है, कैथोड में क्या होता है? देखो यहाँ पर ये 2 प्लस से 0 हो रहा, मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो रहा, मतलब ये क्या है? ये रिडक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको सेल रिएक्शन लिखने के लिए बोल रहा, तो सेल रिएक्शन के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? एनोड की रिएक्शन लिखेंगे बच्चों। एनोड में क्या हो रहा है? देखो यहाँ पर Al जो है ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर क्या कर रहा? 3 प्लस का चार्ज ले रहा। ठीक है, और कैथोड में यहाँ पर क्या हो रहा? देखो बच्चों सिमिलरली। ठीक है, कैथोड में जो है Zn2 प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा और Zn में कन्वर्ट हो रहा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमको इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है बच्चों। तो इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और ये क्या है? इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, लेकिन हमको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए एक बात का ध्यान रखना होगा बच्चों। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है दोनों रिएक्शन में, एनोड रिएक्शन में और कैथोड रिएक्शन में, ये दोनों रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ये दोनों हमेशा इक्वल होना चाहिए बच्चों। यहाँ पर चेक करते हैं हम लोग इक्वल है क्या। यहाँ पर देखो 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले हमको कोई तो फैक्टर से मल्टीप्लाई करके इनको दोनों को सेम करना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ? सिंपली अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 3 से क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और यहाँ पर ये 2 को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाकर ये भी 6 हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद ये क्या हो जाएगा? देखो, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन करने के बाद यहाँ पर दोनों रिएक्शंस क्या हो जाते हैं देखते हैं। 2Al गिव्स 2Al3 प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहाँ पर कैथोड रिएक्शन क्या हो जाएगी? 3Zn2 प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 3Zn। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये इक्वल हो गए। अब हम इसकी बैलेंस इक्वेशन क्या लिखेंगे? ठीक है, यहाँ देखो क्या हो जाएगा? ये 6 इलेक्ट्रॉन और ये 6 इलेक्ट्रॉन दोनों कैंसिल हो जाएंगे बच्चों, अपोजिट साइड पर है, इसके लिए हम लोग इसको कैंसिल करते हैं। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या बच रहा मेरे पास? 2Al प्लस 3Zn2 प्लस। ठीक है, और वैसे राइट हैंड साइड में क्या बच रहा मेरे पास? 2Al3 प्लस प्लस 3Zn। खत्म। ठीक है, ये सिंपल हमारी बैलेंस सेल रिएक्शन हो गई। ठीक है, अब सेल रिएक्शन के साथ साथ हमको और एक चीज कैलकुलेट करना है बच्चों। क्या है यहाँ पर? एंड कैलकुलेट ई नॉट ऑफ सेल, मतलब हमको ई नॉट ऑफ सेल भी यहाँ पर निकालना है। ई नॉट ऑफ सेल का फॉर्मूला हमने क्या देखा अभी? अभी जस्ट हमने क्या देखा बच्चों? फॉर्मूला ई नॉट ऑफ सेल का। ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल्स टू क्या होता है? सिंपली ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ई नॉट ऑफ कैथोड, कैथोड के पोजीशन पर क्या है बच्चों हमारे पास? एज ए कैथोड क्या है हमारे पास? एज ए कैथोड हमारे पास जिंक है। ठीक है, एज ए कैथोड हम क्या लिखेंगे? जिंक। तो ये ई नॉट ऑफ कैथोड के बदले में क्या लिखूंगा? ई नॉट ऑफ जिंक माइनस एनोड पर क्या है बच्चों? यहाँ पर एल्यूमिनियम। ठीक है, और यहाँ पर ई नॉट ऑफ Zn और ई नॉट ऑफ Al की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है बच्चों। ठीक है, तो वो वैल्यूज को हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो क्या है देखो, ई नॉट ऑफ एल्यूमिनियम माइनस 1.66 वोल्ट है
और ई नॉट ऑफ जेड एन क्या है, -0.76 वोल्ट है। ठीक है, ठीक है, ये वैल्यूज क्या है देखो, -0.76 माइनस ऑफ -1.66। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -0.76 और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +1.66। तो ये कैलकुलेट करने के बाद क्या हो जाएगा, 0.90 प्लस में आ जाएगा आंसर, 0.90 वोल्ट। ठीक है, ये क्या है हमारा ई नॉट ऑफ सेल। ठीक है, तो ये दो चीजें हमको यहाँ पर पूछे थे कि ई नॉट ऑफ सेल निकालना था और ये केमिकल रिएक्शन लिखना था बच्चों, सेल रिएक्शन हम लोग लिखे यहाँ पर। ठीक है, तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो गया, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल्स टू 0.90 वोल्ट और यहाँ पर हमने क्या निकाला, बैलेंस रिएक्शन ऑफ सेल। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो बच्चों बात करते हैं भी अगले फॉर्मूले की। ठीक है, अगला फॉर्मूला क्या है देखो यहाँ पर, ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है, ईएमएफ ऑफ सेल, ई ऑफ सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0592 अपॉन एन log टू द बेस 10 concentration ऑफ प्रोडक्ट अपॉन concentration ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं एक एक चीज को बच्चों। अब यहाँ पर ई ऑफ सेल मतलब सिंपल क्या होता है, ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है, अगर यहाँ पर ऊपर नॉट लगा होता तो ये स्टैंडर्ड हो जाता बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर नॉट नहीं है तो सिंपल हम लोग क्या लिखेंगे, इसको ईएमएफ ऑफ सेल लिखेंगे। ठीक है, इजिकल्स टू ई नॉट ऑफ सेल। अब ये क्या है बच्चों, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है। ठीक है, और यहाँ पर एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे बच्चों। log टू द बेस 10 concentration ऑफ प्रोडक्ट अपॉन concentration ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अभी concentration ऑफ प्रोडक्ट क्या है और concentration ऑफ रिएक्टेंट क्या है, ये भी हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों पीवाईक्यू, इसके बेसिस पर हम लोग पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है देखो क्वेश्चन, कैलकुलेट द ईएमएफ। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या कहा हमको, ईएमएफ मतलब ई ऑफ सेल निकालना है बच्चों। ठीक है, और यहाँ पर क्या बता रहा, एक सेल नोटेशन दिया है हमको, जिंक से क्या बन रहा बच्चों, Zn2 प्लस बन रहा, बीच में सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, और यहाँ पर Cu2 प्लस जो है वो Cu में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मतलब क्या, आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया मैंने, मतलब ई नॉट। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मतलब क्या बच्चों, ई नॉट। ई नॉट ऑफ क्या दिया हमको, Zn दिया, कितना ये -0.76 वोल्ट। ठीक है, और क्या दिया हमको, ई नॉट ऑफ Cu भी दिया बच्चों, ई नॉट ऑफ Cu यहाँ पर कितना है 0.334 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, ई नॉट ऑफ सेल निकालेंगे। ई नॉट ऑफ सेल क्या होता है, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ठीक है, तो एज अ कैथोड कौन है। ठीक है, मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया था बच्चों कि लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा क्या होता है, एनोड। ठीक है, और राइट में क्या होता है, कैथोड। ये है एनोड और ये है कैथोड। तो कैथोड के बदले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, सी। तो क्या हो जाएगा ये ई नॉट ऑफ सी यू माइनस ई नॉट ऑफ एनोड के बदले क्या लिखेंगे हम लोग, जेड। ठीक है, तो ई नॉट ऑफ सी यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0.334 माइनस ई नॉट ऑफ जेड कितना है बच्चों, -0.76। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के बाद ये 1.1094 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, या फिर ये जो है अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, इसको कैलकुलेट करने के बाद ये क्या हो जाएगा देखो बच्चों, ये जो है अप्रोक्सीमेटली 1.1 वोल्ट के आसपास आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसका आंसर निकालोगे तो आपको ये 1.094 मिलेगा, लेकिन इसको अब हम अप्रोक्सीमेशन कर कर 1.1 ले लेंगे। ठीक है, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, इसके बाद हमें क्या निकालना है बच्चों, ई ऑफ सेल का फॉर्मूला क्या है देखो, ई ऑफ सेल का फॉर्मूला है ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0592 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन log टू द बेस 10 concentration ऑफ प्रोडक्ट अपॉन concentration ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब यहां पर क्या है देखो, concentration ऑफ प्रोडक्ट मतलब हमारा प्रोडक्ट क्या है हमें देखना होगा बच्चों। ठीक है, तो यहां पर हमें दोनों रिएक्शन लिखना बहुत जरूरी है। दोनों रिएक्शन कौन से, कैथोड वाली और एनोड वाली।
ठीक है। तो यहाँ पर एनोड पर क्या हो रहा है देखेंगे। एनोड पर जो है बच्चों, यहाँ पर जो हमारा जिंक है, ये जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा, Zn जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा और Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा। ठीक है। और यहाँ पर कैथोड रिएक्शन क्या हो रही देखो, कैथोड में क्या हो रहा बच्चों, ये हमारा Cu2 प्लस जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा और Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा। ठीक है। और यहाँ पर ये क्या था, जिंक सॉलिड। ठीक है। और ये आयोनिक है, मतलब यहाँ पर हम एक्वेस लिखेंगे इसको, और इसको भी क्या लिखेंगे, एक्वेस लिखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पर दोनों रिएक्शन में सेम है बच्चों, 2 मोल्स, और यहाँ पर भी क्या है 2 मोल्स। तो इसको फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोबारा इसको सेम करने की जरूरत नहीं है बच्चों। तो यहाँ पर दोनों में देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो एन की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, 2 ले लेंगे बच्चों। ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसकी बैलेंस रिएक्शन क्या हो जाएगी देखो, ये कैंसिल होने के बाद क्या बच जाएगा मेरे पास, Zn प्लस Cu2 प्लस ये सॉलिड, ये एक्वस गिव्स Zn2 प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड। ठीक है। तो यहाँ पर एक्वस में क्या बन रहा है देखो, हमारा पूरा फोकस किस पर होना चाहिए बच्चों, कि राइट हैंड साइड में, मतलब प्रोडक्ट के साइड में एज एक्वस कौन है यहाँ पर, जिंक है। तो जिंक जो है हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है। सिमिलरली रिएक्टेंट साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड में एक्वेस में कौन है बच्चों, यहाँ पर Cu। तो Cu क्या होगा हमारा रिएक्टेंट। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे फाइनल ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है देखो बच्चों, यहाँ पर ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल्स टू, ई ऑफ सेल इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम लोग, ई नॉट ऑफ सेल। ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू क्या है हमारे पास 1.1। ठीक है। 1.1 माइनस 0.0592 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, लॉग टू द बेस 10। अब प्रोडक्ट क्या है बच्चों, यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट जो हमारा जिंक है, तो जिंक का कॉन्सेंट्रेशन मुझे सिंपली यहाँ पर लिखना होगा। तो क्वेश्चन में देखो जिंक का कॉन्सेंट्रेशन कितना है बच्चों, जिंक का कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 और Cu का कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.5। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा देखो, ठीक है, ये जो है 0.1 अपॉन 0.5 हो जाएगा। ठीक है। तो ये फाइनल आंसर जो है 1.12 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो बच्चों। तो यहाँ पर उसी फॉर्मूले पर बेस्ड बच्चों यहाँ पर एक हम और एक क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। वही फॉर्मूले की बेस्ड, कैलकुलेट सेल पोटेंशियल ऑफ अ सेल विद 0.0 मोलार Zn2 प्लस आयंस, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ अ सेल इज। स्टैंडर्ड पोटेंशियल मतलब क्या बच्चों, सेल पोटेंशियल मतलब क्या होता है, सिंपली ई ऑफ सेल। ठीक है। ई ऑफ सेल होता है, स्टैंडर्ड बता रहे मतलब यहाँ पर नॉट, ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू हमको कितना थी यहाँ पर 0.76 वोल्ट। ठीक है। कैलकुलेट सेल पोटेंशियल ऑफ अ, कैलकुलेट सेल पोटेंशियल ऑफ अ सेल विद 0.0 मोलार Zn2 प्लस। ठीक है। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड पोटेंशियल यहाँ पर दिया है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल का मतलब ही क्या होता है बच्चों, स्टैंडर्ड पोटेंशियल का मतलब ही क्या होता है यहाँ पर, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है। मतलब उसका रिडक्शन का पोटेंशियल दिखना है हमको। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ एक ही यहाँ पर आयन दिया है जिंक। ठीक है। तो जिंक जब रिड्यूस होता है, रिड्यूस मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर को हमें कम करना है बच्चों, तो ये 2 प्लस को हटाने के लिए मुझे यहाँ पर सिंपली 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखना पड़ेगा, तब जाकर ये जिंक सॉलिड में कन्वर्ट होगा। ठीक है। इस पर चार्ज क्या है अभी 0, मतलब 2 प्लस से 0 हो रहा, मतलब ये रिडक्शन वाली रिएक्शन है बच्चों। और यहाँ पर जब कभी भी हमको बोलेंगे कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल, तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल का मीनिंग क्या होता है बच्चों, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब हमें जो भी यहाँ पर आयन दिया है उसकी रिडक्शन रिएक्शन लिखनी होगी बच्चों। ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या है, Zn2 प्लस प्लस 2e माइनस गिव Zn सॉलिड। ठीक है। तो ये Zn2 प्लस जो है ये एक्वस में होगा ऑब्वियसली। अब हमको निकालना क्या है, सेल पोटेंशियल निकालना है बच्चों, सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल मतलब सिर्फ क्या होता है, ई ऑफ सेल। ई ऑफ सेल का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0592 अपॉन एन लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है।
अब यहाँ पर क्या होता है देखो, ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू है हमारे पास, क्या है 0.76 माइनस ये 0.0592 अपॉन एन की वैल्यू यहाँ पर क्या लेंगे, एक ही रिएक्शन है तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है बच्चों, तो एन की वैल्यू यहाँ पर सिंपली मैं 2 लिख दूंगा। ठीक है, तो लॉग टू द बेस 10 में क्या हो जाएगा। अब प्रोडक्ट क्या है देखो, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन जब भी हम लिखते हैं दोनों का, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हम लोग जब भी देखेंगे बच्चों, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक्वेस का देखेंगे। तो प्रोडक्ट साइड मतलब राइट हैंड साइड में हमारे पास एक भी एक्वेस नहीं है, तो उसको सिंपली हम लोग 1 लिख देंगे। ठीक है, अगर राइट हैंड साइड में मेरे पास कोई भी एक्वेस नहीं है, तो हम लोग उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या लिख देंगे, सिंपल 1 लिख देंगे अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में एक्वेस है बच्चों हमारे पास। ठीक है, वही राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट साइड में हमारे पास एक्वेस नहीं था, तो इसके लिए मैंने क्या लिख दिया 1। अब रिएक्टेंट साइड में मेरे पास एक्वेस है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन हमको दिया यहाँ पर कितना 0.01, तो यहाँ पर मैं वो सिंपली 0.01 लिख दूंगा। ठीक है, बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा 0.76 माइनस 0.0592 अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इसको 10 की पावर 2 10 की पावर 2 से अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में तो 100 हो जाएगा और नीचे ये 1 हो जाएगा। और log 100 टू द बेस 10 क्या होता है बच्चों, log 100 टू द बेस 10 जो है ये 2 होता है बच्चों। कैसे देखो आप लोग, ठीक है, कैसे आएगा ये 10 की पावर 2, तो ये 0.0592 अपॉन 2 इंटू हम लोग क्या लिखते हैं 100 मतलब क्या होता है बच्चों, log टू द बेस 10 10 की पावर 2। ठीक है, तो ये 2 सामने आ जाएगा। ठीक है, ये 2 जो है यहाँ से सामने आ जाएगा बच्चों, तो log 10 टू द बेस 10 1, तो 2 इंटू 1 क्या होता है 2। ठीक है, तो ये 0.76 माइनस 0.0592 अपॉन 2, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 log 10 टू द बेस 10। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है सिंपली 1। ठीक है, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स क्या है बच्चों 0.76 माइनस 0.0592। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर जो है बच्चों ये 0.7008 वोल्ट फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ईएमएफ ऑफ। ठीक है, तो आप नोट डाउन कर लो। तो बच्चों देखते हैं भी हमारा लास्ट फॉर्मूला डेल्टा जी। ठीक है, और डेल्टा जी मतलब चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, और गिब्स फ्री एनर्जी क्या है आपने ऑलरेडी थर्मोडायनामिक्स टॉपिक में पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फटाफट देखते हैं डेल्टा जी इजिकल्स टू क्या है माइनस एन एफ ई ऑफ सेल। एन मतलब क्या है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एफ मतलब 1 फैराडे जिसकी वैल्यू क्या होती है 96500 कूलम, और ई ऑफ सेल मतलब क्या, ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है, तो इसके बेसिस पर हम लोग अभी फॉर्मूला देखेंगे, मतलब क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है देखो अभी, कैलकुलेट दी स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, या फिर स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। तो इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड मतलब सिर्फ ये डेल्टा जी इजिकल्स टू क्या था अभी हमारे पास फॉर्मूला माइनस एन एफ ई ऑफ सेल। ठीक है, यहां पर इसका डेल्टा जी का मतलब क्या होता है, सिर्फ गिब्स एनर्जी। ठीक है, और हमको क्या पूछ रहा, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब सिर्फ हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेल्टा जी नॉट लगाएंगे, यहाँ पर सिर्फ नॉट लगाएंगे, और ये भी क्या हो जाएगा ई नॉट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया अभी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक रिएक्शन दिया है देखो, यहाँ पर सेल रिएक्शन क्या है बच्चों हमारे पास, कैडमियम सॉलिड प्लस टिन 2 प्लस एक्वेस। ठीक है, और CD2 प्लस एक्वेस प्लस टिन सॉलिड। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पर जो है फॉर एग्जांपल देखेंगे तो CD के ऊपर जो चार्ज था बच्चों ये 0 था, 0 से क्या हो रहा बच्चों यहाँ पर 2 प्लस हो रहा, मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होगी मेरी, CD गिव्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और क्या बनाएगा CD2 प्लस बनाएगा बच्चों। ठीक है, ये मेरी एनोड रिएक्शन होगी। तो वैसे यहाँ पर मेरी कैथोड रिएक्शन क्या हो जाएगी, कैथोड में क्या हो रहा है देखो, ये जो हमारा टिन 2 प्लस है SN2 प्लस जो है हमारा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो जाएगा SN सॉलिड हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ भी ये सॉलिड है, ये एक्वेस और ये भी एक्वेस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा सिंपली देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें जानना था बस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पर N=2, ये 2 आ जाएगा, और F की वैल्यू क्या होती है बच्चों, ये F की वैल्यू 96500 कूलम होती है। ठीक है, अब यहाँ पर और एक चीज हमें क्या निकालना है, हमारे पास N है F है और ई नॉट ऑफ सेल हमें यहाँ पर भी निकालना होगा। ठीक है, ई नॉट ऑफ सेल का फॉर्मूला क्या है,
ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ठीक है, इजिकल्स टू ये क्या हो जाएगा, देखो कैथोड के तौर पर हमारे पास क्या है बच्चों, कैथोड में क्या है हमारे पास 10, तो ये क्या हो जाएगा ई नॉट ऑफ एस, ठीक है, और एज एनोड हमारे पास क्या है कैडमियम, ठीक है, और इनके दोनों की वैल्यूज हमको दिया है बच्चों क्वेश्चन में क्या है, देखो वैल्यू ई नॉट ऑफ सी डी माइनस 0.403 और ई नॉट ऑफ एस एन माइनस 0.136, ठीक है, तो यहाँ पर एस एन की वैल्यू क्या है, देखो माइनस 0.136 माइनस ई नॉट ऑफ सी डी क्या है बच्चों माइनस 0.403, ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस 0.136 माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस 0.403, सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा 0.267 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है, तो अभी हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई, ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू आ गई, हमको क्या निकालना है बच्चों यहाँ पर डेल्टा जी नॉट, तो डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल, ठीक है, माइनस एन की वैल्यू क्या है बच्चों 2, एफ क्या होता है 96500 इंटू ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास 0.267, तो ये सॉल्व करने के बाद बच्चों क्या हो जाएगा, ये सॉल्व करने के बाद बच्चों क्या हो जाएगा माइनस 51531 जूल हो जाएगा बच्चों, ठीक है, और डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा ये, अब अगर हमें इसे किलो जूल में करना है तो क्या करेंगे हम माइनस 51.531 इंटू 10 की पावर 3 जूल, मतलब क्या आ जाएगा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस 51.53 10 की पावर 3 मतलब किलो जूल, तो ये क्या आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ किलो जूल आ जाएगा माइनस 51.53 किलो जूल, ये हमारी फाइनल डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ पर हो गई। तो ये बच्चों हमारा फाइनल आंसर आ गया, आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो बच्चों देखते हैं अभी यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये इसका मेथड मैं आपको बताऊंगा, इसको एक्चुअली आप लोग प्रैक्टिस करो, ठीक है, इसे कैलकुलेशन वगैरह सब लोग आप लिखो, बस इसको सॉल्व कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या बता रहे हैं कैलकुलेट ई ऑफ सेल एंड डेल्टा जी, मतलब हमें यहाँ पर क्या निकालना है ई ऑफ सेल निकालना है बच्चों और डेल्टा जी निकालना है, ठीक है, तो ई ऑफ सेल का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0592 अपॉन एन लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, तो वो ई ऑफ सेल तो वहां से निकल जाएगा, ठीक है, डेल्टा जी यहाँ पर पूछ रहे हैं हमको, डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या है बच्चों माइनस एन एफ ई ऑफ सेल, ठीक है, मतलब यहाँ जो हमको ई ऑफ सेल की वैल्यू मिलेगी वो उसको हम यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है, और एफ की वैल्यू तो क्या होती है 96500 कूलम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे लेंगे, देखो अब हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं बच्चों, आपको बस चेक ये करना है कि यहाँ पर जो चार्ज आ रहा बच्चों दोनों आयंस पर, यहाँ पर 2 प्लस है यहाँ पर भी 2 प्लस है, मतलब डायरेक्टली हम लोग एन इजिकल्स टू यहाँ पर 2 ले सकते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पर अलग अलग है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2 प्लस है एक के ऊपर अगर 3 प्लस है तो हमको मल्टीप्लाई कर उसको सेम करना होता है, लेकिन यहाँ पर सेम है 2 प्लस और यहाँ पर भी 2 प्लस है, तो डायरेक्टली हम लोग एन इजिकल्स टू 2 यहाँ पर ले सकते हैं बच्चों, ठीक है, तो ई ऑफ सेल की वैल्यू एफ की वैल्यू और एन इजिकल्स टू 2 रखने के बाद हम लोग डेल्टा जी निकाल सकते हैं, ठीक है, तो डेल्टा जी के लिए और तुमको आगे क्या पूछ रहे थे, देखो इज द रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, मतलब अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है बच्चों, मतलब इफ डेल्टा जी पॉजिटिव, तो हम क्या लिखेंगे रिएक्शन जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है बच्चों, ठीक है, और अगर डेल्टा जी ये लेस देन 0 आएगा तो हम इसको क्या लिखेंगे स्पॉन्टेनियस, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद डेल्टा जी जो है आपका ये अराउंड देखो आप लोग ये माइनस 429.4 किलो जूल के अराउंड आना चाहिए, मतलब इसका आंसर क्या आएगा बच्चों नेगेटिव है, मतलब लेस देन 0 है, तो इसका आंसर जो है स्पॉन्टेनियस आना चाहिए, ठीक है, तो आप इसको ट्राई कर लो क्वेश्चन, ये सब लोग आप लोग ये क्वेश्चन को ट्राई करो बच्चों, ठीक है।